दोस्तों, वैसे तो आप दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन अपने देश भारत की कुछ ऐसी हैरान करने वाली बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। यही खूबियां तो हमारे देश को दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाती है और हमें अपने देश पर गर्व भी होता है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत की कुछ ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली बातों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको मजा भी बहुत आएगा। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे देश को इंडिया भी कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दरअसल भारत को इंडिया कहे जाने का आधार सिंधु घाटी सभ्यता और दुनिया की बड़ी नदियों में से एक सिंधु नदी है, जो कि पाकिस्तान, चीन और भारत में बहती है। इस नदी को संस्कृत में सिंधु और अंग्रेजी में इंडस कहा जाता है। इसी इंडस शब्द से इंडिया शब्द बना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी सिर्फ एक आधिकारिक भाषा है जो कि देश के ज्यादातर राज्यों में बोली जाती है। पूरी दुनिया में 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से सिर्फ भारत में ही 1650 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तभी तो हमारे देश को इतनी विविधता में भी एकता के लिए जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अमेरिका जैसे देश के 38% डॉक्टर भारतीय हैं। और इतना ही नहीं, योग और आयुर्वेद की शुरुआत भी हमारे देश भारत में ही हुई है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत का अग्रणी स्थान है। हमारा देश भारत 90 देशों को सॉफ्टवेयर बेचता है और पेंटियम चिप का आविष्कार भी विनोद धाम नामक एक भारतीय ने किया था। आज दुनिया के 90% कंप्यूटर इसी पेंटियम चिप से चलते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के 34%, IBM के 28% और इंटेल के 17% कर्मचारी भी भारतीय ही हैं। मित्रों, भारत में विश्व भर से सबसे अधिक संख्या में पोस्ट ऑफिस हैं। वैसे तो आजकल मोबाइल और व्हाट्सएप के जमाने में डाकघर की जरूरतें कम हो गई हैं, लेकिन हमारे देश में आज भी बिना पोस्ट ऑफिस के कोई भी सरकारी चिट्ठी नहीं जाती है। इसके अलावा कम ही लोगों को पता होगा कि भारत में एक ऐसा भी पोस्ट ऑफिस है जो पूरी दुनिया में शायद अपनी तरह का अकेला है। जी हाँ दोस्तों, धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में डल झील के पानी पर तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस भी है और इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस में वो सारे कामकाज होते हैं जो दूसरे सामान्य पोस्ट ऑफिस में होते हैं। इसके साथ ही विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भारत के पास ही है, जो कि 1.9 मिलियन मील के हिस्से को आपस में जोड़ता है। भारतीय रेल कर्मचारियों की संख्या के आधार पर संसार की सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें 16 लाख से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं, जो विश्व के बहुत से देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। दोस्तों, भारत की बात हो और धर्म की बात न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हर 12 साल के बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है, जो कि दुनिया में एकमात्र ऐसा मेला है जहां धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं। देश की पवित्र नगरी वाराणसी विश्व का सबसे पुराना शहर है। दुनिया में किसी भी देश की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा मस्जिदें भी है। इतना ही नहीं, मुस्लिम आबादी को भले ही भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हो, लेकिन भारत इंडोनेशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। है न चौंकाने वाली बात। दोस्तों, खेलों के मामले में भी हम भारतीय पीछे नहीं है। क्रिकेट को तो हमारे देश में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल है ही। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भारत के हिमाचल प्रदेश में है और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत में ही है। क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि भारत के गुजरात में स्थित है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। मित्रों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज तक कबड्डी के जितने भी विश्व कप हुए हैं, उन सब में हमारा देश ही विजयी हुआ है और एशियन खेलों में 7 बार। शतरंज, जिसे कि चेस कहते हैं, उसका आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। सांप और सीढ़ी वाला खेल तो आपने भी जरूर खेला होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खेल को 13वीं शताब्दी में एक भारतीय संत कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री भारत में ही है, जिसमें ज्यादातर फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं। दोस्तों, आज भले ही हम शिक्षा के मामले में अन्य देशों से काफी पीछे हैं, इस मामले में हमारा इतिहास काफी समृद्ध रहा है। जब बाकी दुनिया पढ़ने लिखने के बारे में सोचती भी नहीं थी, तब हमारे यहाँ विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला 700 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। और आज भी भारत में ही विश्व का सबसे बड़ा मोंटेसरी स्कूल है, जो कि लखनऊ का सिटी मोंटेसरी स्कूल है, जिसमें लगभग 26,000 छात्र पढ़ते हैं।
इन सब बातों के अलावा एक और बात जो कि बनाती है हमारे देश को और भी खास, और वो ये है कि भारत ने अपने आखिरी 10,000 वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर हमला नहीं किया।